खेड़ा ग्राम में बुधवार को पटवारी और आरआई की टीम पहुंची सीमांकन करने। किसान कई वर्षों से परेशान, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। हरदा जिले के हंडिया तहसील अंतर्गत ग्राम खेड़ा में किसान अपनी जमीन के कब्जे को लेकर 10 वर्षों से प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। मामला जमीनी कब्जे का है, जहां 7 एकड़ की जमीन रजिस्ट्री रिकॉर्ड में तो दर्ज है, लेकिन किसान 3 भाई हैं। तीनों भाइयों के पास वर्तमान में 1-1 एकड़ ही भूमि है। यहाँ 4 एकड़ भूमि कम होने से किसान परेशान है। किसान ने कई बार सीमांकन कराने हरदा जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन किसान की समस्या जस की तस बनी हुई है। बुधवार को हंडिया तहसीलदार के आदेश पर आरआई के साथ 6 सदस्यीय टीम को गांव पहुंचना था, लेकिन 5 ही लोग सीमांकन करने पहुंचे, जिसमें टीम को 13 किसानों की 40 एकड़ 58 डिसमील जमीन का सीमांकन में देरी हुई है। इधर सीमांकन की जानकारी लगते ही मीडिया भी मौके पर पहुंची, लेकिन वहां एक पटवारी मौके पर मौजूद नहीं थे। वहीं सुभाष मशकोले पटवारी सीमांकन की जगह समय पर नहीं पहुंचे। मीडिया प्रतिनिधियों ने जब पटवारी से देरी का कारण पूछा तो पटवारी महोदय संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाए। इससे साफ जाहिर होता है कि जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी अपने काम के प्रति कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। इस मामले को लेकर जब मीडिया ने आरआई संतोष पथोरिया से एक पटवारी के सीमांकन में उपस्थित नहीं होने और दूसरे पटवारी के देरी से पहुंचने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया जो पटवारी सीमांकन में मौजूद नहीं है उनका स्वास्थ्य खराब है। वहीं दूसरे पटवारी जिन्हें आने में देरी हुई है वे विभागीय काम की वजह से लेट हुए हैं। इधर किसान अंगूर प्रसाद झंझोरे ने मीडिया को दिए बयान में बताया, वर्ष 2017-18 में उनके द्वारा आवेदन लगाया गया था, जिसके एक बार आदेश भी हुए थे और सीमांकन भी किया गया था, लेकिन कार्यवाही सही से नहीं हुई है। इधर किसान ने कहा 4 एकड़ जमीन के गबन को लेकर वे काफी परेशान हैं। अगर जमीन नहीं मिली तो मजबूरी वश उन्हें कोई गलत कदम उठाना पड़ेगा, यह चेतावनी भी किसान द्वारा दी गई है। क्या नाम आपका सर? क्या नाम आपका सर? मेरा नाम संतोष पथोरिया। कहाँ पर पदस्थ हैं आप? मैं हंडिया तहसील में पदस्थ हूँ। आज यहाँ पे सीमांकन कार्य किया जा रहा है, बताइए इसके संबंध में। आज तहसीलदार महोदय हंडिया के आदेशानुसार यहाँ आवेदक प्रेम नारायण ने जो आवेदन दिया था उसका निराकरण करने के लिए कार्रवाई जारी है। इसमें कितने किसान हैं? जैसे यहाँ पे 13 किसान हैं यहाँ। तो क्या सभी किसानों का सीमांकन होगा? हाँ, सभी का करने का आदेश प्राप्त हुआ था एसडीएम महोदय के यहाँ से। अभी सभी का मौका उठा रहे हैं, सभी का मौके पर देख रहे हैं। ये कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? ये यहाँ तक आज हो जाएगा। आज हो जाएगा। हाँ, अगर रहा तो फिर कल आना पड़ेगा। सीमांकन और बंटवारा दोनों हो जाएगा आज? नहीं, बंटवारा चीज़ अलग होती है, सीमांकन अलग होता है। सीमांकन आज होगा कि नहीं ये पक्का नहीं है। आज अभी हम सबके मौका नाप रहे हैं जी। मौके पे कैसी स्थिति है, मौके पे रिकॉर्ड में किसके पास कितनी है और मौके पे किसके पास कितनी है, उसके अनुसार फिर कार्रवाई करके तहसीलदार साहब को देंगे, फिर अग्रिम कार्रवाई होगी। सर पूर्व में भी इनके द्वारा कई आवेदन दिए गए हैं। हाँ। सीमांकन होने की कोई खास वजह इतना लेट? नहीं, बीच में ने कई बार दिए, तो अभी 4 महीने से बारिश थी, तो बारिश में सीमांकन, फसल खड़ी रहती, बारिश में सीमांकन होते नहीं, इसलिए लेट हुआ। फसल कटने के बाद कहा था कर देंगे, तो इसके उसमें आए आज। पिछले कई वर्षों में भी सर आवेदन दिए गए हैं जी? पिछले वर्षों में भी आवेदन दिए गए हैं कहीं? पिछले वर्षों में भी दिए थे, तो आए थे ना, एक बार इनका हो भी गया, निरस्त हो गया एसडीएम साहब के यहाँ से। उन्होंने कहा सभी जितने भी खसरा नंबर 29 और 30 में जितने किसान सभी का सीमांकन किया जाए। इन्होंने जो अपील की थी 2018 में की थी, 2018 से 2022 आ चुका, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी कार्रवाई लेट क्यों हो रही है? नहीं, वो कार्रवाई तो इनकी वहाँ कोर्ट कचहरी में चलती रही 18 के बाद। 1.5-2 साल जो इनका वहाँ तहसील में चला, तहसीलदार साहब के यहाँ केस चला, फिर वहाँ से ये निरस्त हो गया, फिर एसडीएम साहब के यहाँ चला, तो उसमें समय लगा इनको। लगभग 6 वर्षों में इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सर कौन करेगा? मान लीजिए इनके रकबे में आती है भूमि, तो ये विधिवत पहले एक बार कर दिया, वो निरस्त हो गया। अब वो निरस्त हुआ, वो अधिकारियों का काम, अब हम तो कह नहीं सकते। इसके बाद अब 1.5-2 साल इनको प्रक्रिया में लग गए हैं। अब फिर से जब आवेदन दिया तब फिर से चालू कर रहे हैं हम, और इनको जब से ज़मीन मिली है कर रहे हैं हम लोग। तो अभी पूरी नकदी होगी, उसके बाद ही निराकरण होगा। हाँ।
नपती अभी कहना होगी, कुछ विधिवत उसका केस चलेगा, क्योंकि सहज में अगर कोई छोड़ देता तो ठीक है, नहीं तो केस चलेगा। नहीं, क्योंकि अभी तो आरोप प्रत्यारोप की बात चल रही है। जैसे हो सकता है कि अभी इनने बोला कि हमारी ज़मीन इधर है, हो सकता है कि नपने के बाद में ये भी बोल दे हाँ, कि वो तो इधर उधर सरक चीज़ें, सकते, सीमा सरकेंगी, सरक सकते, क्योंकि ये सब अंदाज से, कोई अंदाज। कहीं बैठा, कोई कहीं नक्शे में मेड़ डली नहीं है। अब जैसे ये है, ये 2 भाई का है, तो मौके पे मेड़ ही नहीं है, इकट्ठे ही खेती कर रहे हैं। ठीक है। क्या नाम आपका बाबूजी? मेरा नाम है राम अवतार, कहाँ के निवासी हो? खेड़ा। आज अंकन के विषय में नन्नू जी के लड़के थे भूरा जी, विगत ये समझ लो 92-93 में ले ली थी। जब से जिस जगह है उसी जगह आज मौजूद है। कितनी एकड़ ज़मीन है आपकी? मेरे ताल्लुक में 4 एकड़ 1 डिसमिल है, जिसमें से इसका बटे नंबर जो है 1 एकड़ 36 डिसमिल है, जिस पे मैं काबिज हूँ। बड़े बड़े जो पेड़ लगे हुए हैं, 70 साल की तो उम्र मेरी है, इसके पहले के पेड़ हैं, तो अतिक्रमण इनमें करते हैं तो और सरकते हैं, या पेड़ को मैं उठा के रख नहीं तो सकता। क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि जो पेड़ है वो सीमा है हमारी? हाँ, मैंने जब से ली उसी जगह। तो आपने जब ज़मीन ली थी तो उसकी नपाई हुई थी या नहीं हुई? नपाई तो हुई थी, उसी जगह हुई थी जहाँ ये पेड़ है, वहीं से बाढ़ थी, वहीं से सीमांकन था। ठीक है। इससे पहले मिली हुई है। अब इनको कोई शंका थी तो उस रोज मना बोलना था कि भैया हमारी यहाँ से नहीं है, हमको मिली हुई वहाँ से है, ऐसा बोलना था। सही बात। ठीक है। क्या नाम आपका? राहुल जिंजोरे, कहाँ के निवासी हो? यहीं ग्राम खेड़ा। आज सीमांकन हो रहा है, बताइए इस बारे में। सीमांकन हो रहा है। मेरे दादाजी, उनके पास 7 एकड़ ज़मीन है, उनके सपुत्र 3 हैं। मैं उनका सपुत्र का पोता हूँ राहुल जिंजोरे, जो कि मेरे रामोतार प्रेम नारायण जी 3 भाई हैं ऐसे। तो हर भाई के हिस्से में 2.5 एकड़ ज़मीन के आसपास आ रही है। लेकिन मेरे पास इस पार्ट में जवाहरलाल जिंजोरे, जिनका मैं बेटा हूँ, उनके पास इस पार्ट पर 1 एकड़ ज़मीन है। 1 एकड़ ज़मीन है, मतलब 2.5 एकड़ ज़मीन, 1.5 एकड़ ज़मीन मेरी लापता है। और इस टेंशन में मेरे पिताजी जो कि हैं वो यहाँ पर पागल हो चुके हैं, और इस वजह से मेरी आधी उम्र हो चुकी है। अब मुझे मेरा हिस्सा कब मिलेगा? मैं सरकार से आवेदन करता हूँ कि मुझे मेरा हिस्सा ज़रूर दें। आवेदन किया आपने? कितनी बार किया? आवेदन लगभग मेरा 3 बार हो चुका है, और ये तीसरी बार नपाई हो रही है। इससे पहले 2 बार पूर्व में नपाई हो गई है। हाँ, हो गई। तो उसमें क्या निराकरण निकला? उसमें निराकरण जो भी निकला है उन्होंने वो रद्द कर दिया है। बाद में होगी जो भी उन्होंने उनके हिसाब से जो भी पटवारी जी ने कहा है वो कर दिया है। लेकिन उसका मुझे भरपाई कौन करेगा? मेरे पिताजी की उम्र पागल में निकल गई है, वो पागल हो चुके हैं। लेकिन आज मेरी उम्र है, तो मेरी उम्र में मुझे तो मेरी ज़मीन दो। सरकार, मोदी ने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, तो कब आएंगे? मेरे पिताजी पागल। समस्या मुझे नहीं पता, मेरे पिताजियों के पीढ़ी से है ये ज़मीन। जब से आई है, जब से उस ज़मीन में मेरे पिताजी पागल हो चुके हैं। तो आप 2.5 एकड़ ज़मीन है। आपका कहना क्या है? 1.5 एकड़ ज़मीन आपकी कहाँ पर? मेरे पास इस पार्ट पे है, ये रामोतार जी झिंझोरे, उनकी जगह पे मैं खड़ा हूँ। उनके सपुत्र 3 थे। अब तीनों के हिस्से में 1.5 एकड़ ज़मीन आ रही है, लेकिन वो और बाकी ज़मीन कहाँ गई? वो चाहिए मुझे ज़मीन, सरकार से मेरी ये। क्या नाम बाबूजी आपका? मेरा नाम अंगूर प्रसाद जिंजोरे, कहाँ के निवासी हो आप? ग्राम खेड़ा के। आपने आवेदन दिया था जिसके संबंध में आज पथौरिया जी और ये लोग, इनकी टीम आई है, बताइए इस बारे में। सीमांकन का आवेदन दिया था साहब मैंने। सीमांकन का आवेदन तो 2017 से 18 से मैं नक्शा दुरुस्त होने के बाद में जब भी लगा दिया था सीमांकन का आवेदन। और एक बार पथौरिया जी मतलब आदेश भी हुआ था, तहसीलदार मैडम थी अर्चना शर्मा, उनने आदेश भी किया था। आदेश का पालन करने के लिए एक बार तो नहीं आए, एक बार आए थे तो उनका सीमांकन किया भी, उनका लिखा हुआ पंचनामा भी है, उनका फील्ड बुक वगैरह सब है मेरे पास। इसके बाद इनने सीमांकन करने में मैंने उस प्रकार से फिर केस लगाया, 250 की कार्रवाई की। उस आधार पर पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, फील्ड बुक के आधार पर तो तहसीलदार साहब के यहाँ केस चला। केस 250 की कार्रवाई में केस चला, तो वहाँ से केस उनने बिगड़ जांच किए निरस्त कर दिया गया, जो त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया। तो मैंने अपील की अनुविभागीय अधिकारी को, तो अनुविभागीय अधिकारी के पास भी केस चला 2 साल, उनने भी कोई केस की सही जांच नहीं की। जमीन कितनी है अपनी? मेरे पास ज़मीन है 7 एकड़।
मतलब पुस्तक है 7 एकड़ की। हम 3 भाई हैं, जो 233, 233, 234 ऐसी हम लोगों का हिस्सा है। अभी वर्तमान में कितनी जमीन? वर्तमान में कब्जे में तो कुछ 1-1 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है। कब से ये लगभग? ये लगभग हो गए शुरू से ही, मतलब 10 साल हो गए करीबन। 10 सालों से करीबन। और आप आवेदन कब से कर रहे हैं? आवेदन करते हुए मैं 7-8 साल हो गए मेरे को लड़ते हुए। जब मैंने होश संभाला, जब से मैं इसके पीछे लगा हूँ। नक्शा दुरुस्ती का मतलब फर्ज बटान का आदेश करवाया तहसीलदार महोदय ने। पहले फर्ज बटान का आदेश किया 14/3/2018 को। इसके बाद ये नापने आए थे राजस्व निरीक्षक महोदय पथौरिया जी, इनने सीमांकन भी किया, इनने फील्ड बुक भी दी, इनने इनके साइन भी है मेरे पास, और पंचनामा भी बनाया, नक्शा भी है। इसके बाद में ज़मीन का कब्जा दिलाने की कार्रवाई की थी मैंने। कब्जा दिलाने के लिए जो उनने सही जांच न करते हुए त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया तहसीलदार महोदय ने, और त्रुटिपूर्ण वही आदेश अनुविभागीय अधिकारी ने पास दे दिया। यदि सीमांकन में आपको भूमि मिल जाती है जी। तो ये पिछले 10 वर्षों का खामियाजा की भी मांग करते हैं आप? बिल्कुल करेंगे साहब। मेरे को बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। मैंने जब 250 की कार्रवाई की है या सीमांकन के आवेदन दिए हैं, उसमें मेरा काफ़ी गरीबी हालत में छोटा काश्तकार हूँ। मेरे हिस्से में कुल 2 एकड़ 33 डिसमिल ज़मीन है। SC वर्ग में आता हूँ, बहुत छोटा किसान हूँ, लघु सीमांत। इसके बावजूद मेरे को हिला हवाला कर रहे हैं ये। मेरा कोई ज़मीन नाप के नहीं देना चाहते हैं। मैं बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका हूँ, इतना परेशान हो चुका हूँ कि हो सका कि मुझे कुछ गलत कदम उठाना पड़े। क्या नाम आपका वैसे? सुभाष मर्चकोले, कहाँ के निवासी हो आप? हरदा सामने, कहाँ परिस्थल कहाँ है और आपका क्या कर रहे तहसील ऑफिस हंडिया, हैं? किस पद पे हैं? पटवारी पर। अच्छा, आप यहाँ पे सीमांकन हो रहा, कब पहुँचे थे? एक्चुअल में मेरा मेडिकल क्लेम का काम था तहसील में, तो माननीय राजस्व निरीक्षक महोदय से निवेदन करके मैं तहसील ऑफिस इंडिया गया था। चूँकि ये यहाँ पर सीमांकन के लिए आ गए थे, तो मैं अपना व्यक्तिगत काम था, चूँकि जो दीपावली है मेडिकल क्लेम का, फिर वहाँ से तहसील से परमिशन यहाँ पे सीमांकन में कितने लोग की टीम है? मुझे तो व्हाट्सएप पे आदेश मिला था, उसमें 4 पटवारी हैं हम लोग। और नाम बताए कौन कौन है? एक तो हल्का पटवारी स्वयं है अनुराग सिंह, एक में सुभाष मर्चकोले, राजस्व निरीक्षक महोदय श्री संतोष पथौरिया सर, और श्री दीपक राजपूत, और ये आदेश में नाम है। अच्छा, आदेश। तो मुझे जानकारी नहीं है, मौके पे कितने जानकारी नहीं, चूँकि मैं अभी खुद आया हूँ ना, मुझे जानकारी नहीं कौन कौन है मौके पे कितने लोग हैं? नहीं, मुझे जानकारी नहीं, मैं अभी जस्ट आई हूँ ना। सर से पूछ ले। संतोष पथौरिया, किस पद पे है और कहाँ पर हैं? राजस्व निरीक्षक हंडिया। अच्छा, आज यहाँ सीमांकन करने आए हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपके कितनी टीम है, कितने सदस्य हैं यहाँ पे? 6 सदस्य। कौन कौन है यहाँ पे? जी, यहाँ पे सदस्य में कौन कौन है स्टाफ में जो आए हैं? सभी है यहाँ। एक नहीं आया, बीमार है। अच्छा, तो छुट्टी कौन नहीं आया है? कौन नहीं आया? क्या नाम है उसका? कपिल प्रधान नाम है, वो बोले मैं बीमार हूँ। और ये अभी आपके एक पटवारी और आए हैं, ये लेट होने का क्या कारण है? हाँ। अभी एक पटवारी जी आए हैं, हाँ, किस वजह से लेट हुआ? यह काम प्रभावित हो रहा ना? अरे अगर कई काम रहते, एक पटवारी दूसरे हल्के के उनके भी काम होंगे, कुछ ऐसा रहता है। आवेदन में सर नाम था उनका, तो उन्हें कायदे समय पे आना चाहिए था। हाँ, समय पर आना चाहिए था उनको। आते ना, अब एक आदमी को और भी काम रहते होंगे। एक ही दूसरे हल्के के, वो इस हल्के का आदमी है तो उसको टाइम पे आना ही पड़ता है। सर, एक पटवारी की तबीयत खराब है, हाँ। तो बाकियों की जिम्मेदारी ये बनती है कि बाकी पूरी टीम कार्य करे। हाँ? बाकी पूरी टीम कार्य करे, ऐसा तो होना चाहिए। जो बीमार है कार्य चल रहे ना, आपने देखा। जो बीमार है उन्होंने कहीं आवेदन दिया होगा आपको? नहीं, मुझे नहीं दिया, मुझे मोबाइल बताया बस। सर, मोबाइल आवेदन से कार्य हो जाता है? हाँ? मोबाइल पे सूचना देने से कार्य हो जाता है? और मोबाइल पे तो बहुत सारे काम आप होते ही, आपको मालूम, बड़े बड़े आदेश तक मोबाइल पे। लिखित एप्लीकेशन लिखित आप नहीं, लिखित सर, आप जो आए हैं लिखित आधार पे आए हैं, लिखित लेटर पे आए हैं। आप मोबाइल के आदेश पे आ गए? मोबाइल के आदेश पे तो आप भी नहीं आए हैं। नहीं, हमको भी आदेश मोबाइल पे ही मिला है। पर सर, लेटर भी तो है कहीं ना कहीं। मोबाइल लेटर है पे ना? मिला है। ठीक।